श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में खुद को खो मत देना, भगवान तुम्हारे साथ हैं। विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जब जीवन में अंधेरे होते हैं तब यही समय होता है जब तुम अपने अंदर की रोशनी को पहचान सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय चाहे जैसा हो, अपनी आत्मा की आवाज को सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जीवन की मुश्किलें तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जगाने के लिए आती हैं, इसे पहचानो। सच में परेशानियां तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि ये तुम्हें और सशक्त बना देती हैं। कभी भी परिस्थितियों के अनुसार अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाती है, जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कठिन समय में जो हिम्मत नहीं खोता, वही खुद को सबसे बड़ा विजेता मानता है। जब तुम अपने दैवी कार्यों में लगे रहते हो तो कोई भी मुसीबत तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। तुम्हारे मन की स्थिति ही तुम्हारे बाहरी वातावरण को बदल देती है। अपने मन को शांति से भर दो। कभी भी नकारात्मक सोच से नहीं घबराओ, ये तुम्हें कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति प्रदान करता है। भगवान के साथ जुड़ा मन कभी भी किसी भी संकट से विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन पर नियंत्रण तो जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। आशा बनाए रखना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को भी उपस्थिति में परिवर्तित कर देता है। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। कृष्णा की कही बात सच है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। मरने की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली, परंतु श्री कृष्ण जब से थामा तुमने मेरा हाथ, मेरी किस्मत बदल गई। उनका हाथ थामना ही सबसे जरूरी है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। अहंकार हर तरह से नाश कर सकता है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। प्रशंसा गुणों की ही होती है। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है, जो मिला है वह गिना नहीं और जो नहीं मिला उसे गिनना भूला नहीं। जो मिला है उसे न भूलना जरूरी है। खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल ही मैला हो। दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। दिल साफ होना जरूरी है। इस दुनिया में सब कुछ मोह माया हो सकती है, परंतु श्री कृष्ण आपके लिए प्यार और आंखों में आंसू सदैव सच्चे हैं। कृष्णा के अलावा सभी कुछ मोह माया है। राधा कृष्ण का प्रेम अमर और निस्वार्थ है, जिसमें न कोई अपेक्षा है न कोई शर्त। ये प्रेम सच्चे समर्पण का प्रतीक है। उन जैसा निस्वार्थ प्रेम मिलना मुश्किल काम है। पूछा जाने किस किस से, लेकिन तेरा पता कहीं मिला नहीं। लेकिन जब मिला तेरा पता, तब मुझे दुनिया में खुद का भी पता नहीं। कृष्णा से मन लगा जाना ही सब मिल जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ राधा का नाम आता है, वहाँ कृष्ण का नाम अपने आप जुड़ जाता है। उनका प्रेम इस संसार की सीमाओं से परे, शाश्वत और अटूट है। इस प्रेम ने ही तो प्रेम का मतलब समझाया है। तुम्हारी आस्था और विश्वास ही तुम्हें संकट से बाहर निकालने की शक्ति रखते हैं। संकट के समय में अगर तुम भगवान पर भरोसा रखोगे तो वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। संकट से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करो। यही जीवन का तरीका है। संकट केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति को उजागर करने के लिए आते हैं। इन्हें जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा समझो। कभी भी कठिनाइयों से पीछे मत हटो, क्योंकि हर चुनौती के बाद ही असली सफलता का स्वाद मिलता है।
जब तुम्हारे मन में विश्वास हो तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस से करता है, वही जीवन के हर संघर्ष को जीतता है। संकट तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है, इसे पार करके तुम आत्मविश्वास और ज्ञान से भर जाते हो। संकट के समय में यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको तो कोई भी समस्या तुम्हारे लिए बड़ी नहीं होगी। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, भगवान हर समय तुम्हारे साथ होते हैं। संकट से डरकर भागने से कुछ हासिल नहीं होता, उसका सामना करना ही असली साहस है। सच्चे योद्धा वही होते हैं जो संकट में अपने हौसले को बनाए रखते हैं।